हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माँ बेटी जुगलबंदी चैनल। हाजिर हैं हम वापस से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की रिडल है कि दो फादर्स और दो सन्स थे। वो लोग एक स्वीट शॉप पे गए और उन सभी ने एक एक स्वीट डिश ली, 50 रुपीज़ ईच, और उनका टोटल बिलिंग अमाउंट था 150 रुपीज़। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सोचिए कि टू फादर्स एंड टू सन्स वेंट टू अ स्वीट शॉप एंड परचेज्ड अ स्वीट each rupees 50, but their total billing amount was of rupees 150. 10 seconds to guess the answer of this riddle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आंसर ये है कि एक था छोटा बच्चा, एक था उसके डैड, और एक थे उस छोटे बच्चे के दादाजी यानी कि उसके पापा के पापा। ये लोग हुए तीन। ऐसे हुए दो सन्स और दो फादर्स। तो ये था आज की रिडल का जवाब। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माँ बेटी जुगलबंदी चैनल। एक नए वीडियो के साथ फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमें भी आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक टर्म है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियोस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन पता ही होगा आपको क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर भी ऐड होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 3 and 1/4। इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं, 2/2 and 1/5, 5 and 3/8, इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन किस लिए? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से बनी हुई होती है, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लें, 3 and 1/4। जो 3 है इसमें होल नंबर है और 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक हमारी फ्रैक्शन है होती है टाइप ऑफ फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप देखना चाहें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सपोज 7/4, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे। चेंजिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है 2 and 1/7। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करने का क्या रूल होगा? होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिनोमिनेटर, देन एड द प्रोडक्ट विद न्यूमरेटर अपॉन इट्स डिनोमिनेटर। होल नंबर को उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रोडक्ट में न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर। इसी को समझते हैं। इसका होल नंबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिनोमिनेटर एंड देन ऐड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 2 7s are 14 प्लस 15, 15/7। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी जिसको हमने मिक्स्ड में चेंज किया है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4 and 3/10।
इसमें हमारा होल नंबर है 4, उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, प्रोडक्ट में ऐड करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, इम्प्रॉपर हो चाहे मिक्स्ड हो। तो 4 10s are 40 प्लस 3 43 अपॉन 10। तो ये हमारा हो गया चेंजिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस तरह से मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज किया है, उसी तरह से इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले वाले एग्जाम्पल में जिसमें हमने अभी किया था, उसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 43 अपॉन 10। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे इसके डिनोमिनेटर से। तो 3 चीज़ें हमें मिलेंगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा डिवाइज़र जो हमारा डिनोमिनेटर ही होगा, एक हमें मिलेगा क्वोशिएंट जो डिवाइड करके आंसर आएगा, और एक हमें मिलेगा रिमाइंडर। तो इन 3 चीज़ों से हम अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। 43 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट जो होगा हमारा होगा 4, रिमाइंडर हमारा होगा 3, और डिवाइज़र तो हमारा वो जो डिनोमिनेटर है वो रहेगा 10। ठीक है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमारा बनेगा होल नंबर, यानी कि इधर रखेंगे और बीच में एक फ्रैक्शन बार लगाएंगे। हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा बनेगा न्यूमरेटर, और जो हमारा ऑलरेडी हमारा जो डिनोमिनेटर है जिससे हमने डिवाइड किया था वो हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो कैसे हो जाएगा ये कि जो हमारा रूल होगा डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सबसे पहले जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हमें मिक्स्ड में चेंज करना है उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो क्वोशिएंट होगा, द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज द होल नंबर पार्ट ऑफ दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड द रिमाइंडर इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मिक्स्ड नंबर। देख लेते हैं फिर से एक और एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 28/9, इसको हमें मिक्स्ड में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें 25/9 ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हमें मिक्स्ड में चेंज करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को बाय डिनोमिनेटर। तो ये आप 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 9 2s are 18 और रिमाइंडर हमारा होगा 7। तो क्वोशिएंट हमें मिला है 2। क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज द होल नंबर पार्ट। तो जो होल नंबर है इसका 2, जो क्वोशिएंट है वो इसका होल नंबर पार्ट हो गया, और जो रिमाइंडर होगा, एंड रिमाइंडर इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर हो गया, और जो डिनोमिनेटर पहले था वो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो आई होप कि आपको प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को प्रॉपर में चेंज करना आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका क्या मतलब हो गया? अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ, कब होगी कोई फ्रैक्शन अपने लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में? इफ द HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ये आपको पता ही होगा, मैं पहले भी इस पर वीडियोस डाल चुकी हूँ। अगर आपको दोबारा देखना है तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। The HCF of numerator and denominator of the fraction is 1। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 है, तो हम ये कहेंगे कि वो फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फॉर्म में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल है 25/36। क्या ये फ्रैक्शन अपने लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? चेक करने के लिए हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे 1 के अलावा। 25 और 36 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जिनसे ये दोनों नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, केवल 1। इसका मतलब ये इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। तो ये
जो फ्रैक्शन है ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास दूसरा एग्जांपल है 21/35। क्या कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे अदर देन 1? जी हाँ, 7 से ही दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो 7 3s are 21 एंड 7 5s are 35। तो 1 के अलावा एक और नंबर था जिनसे ये दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और वो है 7। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन थी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 12/20। क्या कोई नंबर है 1 के अलावा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है? आंसर इज येस। और क्या है वो नंबर? 4 से इसके न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया जा सकता है और डिनोमिनेटर को भी। तो ये जो फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अदर देन 1 भी एक HCF था जो कि 4 था। तो ये जो फ्रैक्शन है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थी। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं 3/10। क्या कोई नंबर है 1 के अलावा जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे? आंसर इज नो। तो ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन को अगर वो अपने सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड करना होगा। जैसे कि मैं आपको पहले दिखाया था उसी तरह से हैं। फिर से और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 18/24। तो क्या इनका HCF 1 है? नहीं है 1 के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने के लिए मैं डिवीज़न मेथड यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते जाइए। 18 1s are 18, 6 हमें रिमाइंडर बना। अब जो रिमाइंडर है वो हमारा नया डिवाइज़र हो जाएगा और जो पुराना डिवाइज़र था अब वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो देखें 6 3s are 18। तो हमारा जो अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। जो लास्ट डिवाइज़र था वो इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया, यानी कि 6। तो हमें HCF फाइंड आउट हुआ 6। इसको लोएस्ट फॉर्म में डालने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को HCF से डिवाइड कर दें। HCF हुआ 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 28/42। तो इस फ्रैक्शन को हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। वही सबसे पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ऐसा HCF निकालते हुए ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा नंबर हमारा डिविडेंड बनेगा और कौन सा डिवाइज़र बनेगा। जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखिए और छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 28 1 टाइम जाएगा ये, और हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 14। अब जो रिमाइंडर है वो हमारा नया डिवाइज़र हो जाएगा और इससे पहले का जो डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। 14 2s are 28 कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो लास्ट जो डिवाइज़र था वो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। अब हमें इन दोनों नंबर का HCF मिल चुका है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से फ्रैक्शन को डिवाइड कर दीजिए उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो 28 डिवाइडेड बाय 14 इज़ 2 and 42 divided by 14 is 3. Now this fraction 28/43 is इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन मिला हमें 2/3 जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक तो ये तरीका हो गया स्टैंडर्ड। एक और तरीका है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो तरीका है बाय कट शॉर्ट। मतलब कि हम जिस फ्रैक्शन को हमें उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन डिवाइज़र से तब तक डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक कि उन दोनों का HCF 1 नहीं हो जाता। जैसे कि ये है 72/90। अब हम देख सकते हैं कि 72 और 92 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो हम इनको पहले 2 से डिवाइड करने की करते हैं। ये हमारा अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव
मेथड। एक मेथड तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड तो ये हो ही गया, लेकिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो अगर हम 72 को 2 से डिवाइड करें तो 36 आएगा और 90 को डिवाइड करें तो 45 आएगा। अभी भी इन दोनों का HCF 1 नहीं है, तो अभी भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों को का किसी और नंबर से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो 36 एंड 45 ये नंबर अभी 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अभी भी ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इनको फिर से हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। अब 4 और 5 ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। नाउ दिस फ्रैक्शन 72/90 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो इसको हम कट शॉर्ट मेथड भी कहते हैं कि कॉमन डिवाइजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिवाइड करते चले जाइए जब तक वो अपने लोएस्ट फॉर्म में ना आ जाएं। आई होप आज आपको वीडियो में जो भी बताया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बावजूद भी कोई क्वेरी अगर आपकी रहती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ भी आपके सजेशन हो तो। थैंक यू, बाय बाय।